हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, ये हमारा सेकंड वीडियो है और हम इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एसएससी, बैंक, सीसैट और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों करवाते हैं कि मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन का पूरा मास्टर कोर्स करवाऊंगा, हर पहलू को, हर चीज़, छोटी छोटी जो नुआंसेस है, सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। और इससे क्या होगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आज मैंने लास्ट टाइम भी इन्फ्रेंस पढ़ाया था, आज भी आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन जो एसएससी, बैंक और सीसैट और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं उसके ऊपर ही मैं आपको पैसेज कराऊंगा। तो चलिए हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं। चलिए अब ये वाला नेक्स्ट हम ये वाला एक पैसेज अच्छा है, ये वाला पैसेज कर लेते हैं। The library announced extended evening hours due to overwhelming student demand for quiet study spaces during final exams. अब इसके अंदर क्या है कि देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? लाइब्रेरी। तो मैंने आपसे क्या कहा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा कीजिए। लाइब्रेरी की बात हो रही है, लाइब्रेरी में फिक्स टाइम होता है। एक हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ये 9 से 5 बजे तक जैसे लाइब्रेरी खुला रहता है जनरली, किसी का 4-3 बजे, जो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक्सटेंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, एक्सटेंडेड इवनिंग आवर्स ड्यू टू ओवरवेलमिंग स्टूडेंट डिमांड फॉर क्वाइट स्टडी स्पेसेस ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम्स। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, ओवरवेलमिंग, देखिए एक बहुत अच्छा वोकैबुलरी वर्ड भी दिया है, ओवरवेलमिंग स्टूडेंट डिमांड, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों का डिमांड आ रहा है कि भाई आप लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दीजिए। क्यों? ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम, क्वाइट स्टडी स्पेसेस चाहिए ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम्स। तो ऑब्वियसली आप एक बात देखिए, रियल लाइफ, पहले तो आप कीवर्ड्स अगर आपको बाद में देखना है, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि कहीं भी अगर लाइब्रेरी का टाइम बढ़ाने की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सिंपल, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आदमी क्या चाह रहा है, स्टूडेंट चाह रहा है, स्टूडेंट्स का क्या इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड है। वो जब भी एग्जाम टाइम आता है तो स्टूडेंट क्या होता है, बहुत स्ट्रेस्ड होता है। देखिए हमारा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो गया। अब हम एविडेंस के अंदर आते हैं। एविडेंस में एक्सटेंडेड लिखा है, इवनिंग आवर्स, ओवरवेलमिंग स्टूडेंट डिमांड, फिर क्वाइट स्टडी स्पेसेस, फाइनल एग्जाम्स, ये सारे हो गए आपके कीवर्ड्स। तो आप चलिए इसके अंदर क्वेश्चन पे आते हैं। द पैसेज सजेस्ट दैट लाइब्रेरीज आर इंक्रीजिंगली सीन एज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल गैदरिंग्स। अब यहाँ क्या सोशल गैदरिंग्स की बात हो रही है, मतलब आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं और मौज मस्ती करेंगे, भाई मिल लेते हैं, कोई फेस्टिवल थोड़ा नहीं चल रहा है कि सोशल गैदरिंग्स चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो एग्जाम की बात हो रही है, तो स्टूडेंट यहाँ डिमांड कर रहा है कि भैया टाइम बढ़ा दो, इसका तो वो बहुत स्ट्रेस्ड अप है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन क्या है, एकेडमिक सक्सेस। बिल्कुल, एकेडमिक सक्सेस का मतलब होता है जो बच्चा हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई भी चीज़, तो अगर उसमें वो अच्छा करना चाहता है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू एकेडमिक। तो एकेडमिक सक्सेस के कारण ही तो बेचारा वो कह रहा है कि भाई आप टाइम बढ़ा दो, हम आपको यहाँ पर एकांत चाहते हैं, हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू एकेडमिक सक्सेस। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेजर एक्टिविटीज, मौज मस्ती करने के लिए, नहीं भैया बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस का मतलब है क्या, यहाँ टेक्नोलॉजी के एक्सेस की बात हो रही है, मतलब एक्सेस का मतलब जिस चीज को अब उपलब्ध होना, तो क्या टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने की बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसका आंसर हो जाएगा एकेडमिक सक्सेस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द स्टूडेंट्स करंट सिचुएशन ड्यूरिंग फाइनल वीक्स? दे आर स्ट्रेस्ड एंड रिक्वायर मोर स्टडी टाइम। यस, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कहा रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़िए, ये वाला बिल्कुल। दे प्रेफर नॉइजी एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली वो नॉइजी एनवायरनमेंट नहीं चाहते होंगे। अगर नॉइजी एनवायरनमेंट चाहिए, वो कहेंगे कि भैया हमारा फाइनल एग्जाम है, टाइम बढ़ा दीजिए। लाइब्रेरी के अंदर कोई हल्ला हुल्ला करता है क्या? दे लैक एक्सेस टू इंटरनेट एट होम। अब ये इंटरनेट की बात ही नहीं हो, कहीं पर लिखा है, हम अपनी तरफ से मनगढ़ंत कैसी बातें करेंगे। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन, यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी कहीं बात नहीं हो रही है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा दे आर स्ट्रेस्ड एंड रिक्वायर मोर स्टडी टाइम। तो देखिए अगर आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी इस पैसेज को जोड़ सकते हैं कि देखिए एविडेंस, एक्सटेंडेड इवनिंग आवर्स, टाइम बढ़ा दीजिए, वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड आ रहा है एग्जाम के टाइम पे। तो इससे क्या होता है, इसका मतलब है जब भी एग्जाम टाइम आता है स्टूडेंट स्ट्रेस होता है, तो इसलिए आपका सिंपली इस आंसर को आपने सॉल्व कर लिया। बेकरी, अब यहाँ पर बेकरी के बारे में बात हो रही, वहाँ लाइब्रेरी के ऊपर था, वहाँ लाइब्रेरी के ऊपर दो आपके अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पर बेकरी के ऊपर है। देखिए पहले लिखा, लोकल बेकरी स्विच्ड फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग टू रिसाइकल्ड पेपर बैग्स डिस्पाइट फेसिंग स्लाइटली हायर कॉस्ट। अब कहने का मतलब है कि लोकल बेकरी स्विच्ड,
ठीक है, स्विच कर गया। सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग, मतलब आपने, अब देखिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सोचिए, पहले आप कीवर्ड्स आपको नहीं समझ में आता ना, तो इसलिए मैंने कहा हमेशा सेंटेंस को आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सोचिए। कि कोई भी बेकरी है या कोई भी दुकान है, आजकल आपने देखा होगा प्लास्टिक की पन्नी में कोई चीज़ आपको नहीं देता, वो कहता भैया प्लास्टिक की पन्नी बैन हो गया, सरकार ने बैन कर दिया। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि कोई भी चीज़ इको फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, इससे हमारा प्रदूषण कम होता है। जैसे मान लीजिए जो हिंदू धर्म को मानते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ कि मान लीजिए जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो देखा होगा आपने, पेड़ की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, कुएं की पूजा करते हैं। अब लोग कहते हैं भैया देखो ये किसकी से पूजा कर रहे हैं, बट एक्चुअली इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। अब साइंटिफिक रीजन क्या है? अगर आप कुएं की पूजा करोगे तो बेसिकली कुएं को आप तोड़ोगे नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, और बहुत सारे कुएं बनाओगे। आप दिल्ली में देखिए वाटर क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, वहाँ आप, वहाँ सब जगह बिल्डिंग एनक्रोच कर रहे हैं, सब जगह पोल्यूशन का कारण है, और उसके लिए क्या नदी नाला बनता जा रहा है। लखनऊ में देखिए कुकरेल नदी जो नाला है, वो अभी वो कुकरेल नाला है, वो बेसिकली कुकरेल नदी था। तो क्या होता है जब एनक्रोच करते जाते हैं चला जाता है। वैसे ही जैसे गाय है, गाय इंसान और जानवर में सिर्फ गाय एक ऐसा जानवर है जिसका, मान लीजिए, जिसका जो मल होता है, जिसको हम, गाय का मल को हम गोबर कहते हैं, उसका यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। बाकी किसी भी जानवर का मल आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। यूरिन को भी आप यूज कर सकते हैं गाय का, कैंसर के रोगों के अंदर। तो इसीलिए क्या होता है, लोग गाय की भी पूजा करते हैं, इसलिए दिस इज रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से आपका हेल्थ, सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैसे कनेक्ट करना चाहिए। अब लिखा है लोकल बेकरी स्विच फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग टू रिसाइकल्ड पेपर बैग्स। तो जब पेपर बैग्स पे वो जब शिफ्ट कर रहा है, डिस्पाइट फेसिंग स्लाइटली हायर कॉस्ट। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, बेकरी जब लिख रहा है, इसका अंदर बेकरी, कोई भी बेकरी चला रहा होगा क्या वो एक बिजनेसमैन होगा? अब बिजनेसमैन कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो कस्टमर के अगेंस्ट में होगा। अब मैंने क्या कहा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़िए। तो बेकरी कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिसमें कस्टमर का नुकसान होगा। तो अगर वो कह रहा है डिस्पाइट, देखिए लिखा है डिस्पाइट फेसिंग स्लाइटली हायर कॉस्ट, लास्ट में लिखा है, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होने के बाद भी वो पेपर बैग्स पे शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर का कंसेंट है। अगर कस्टमर बोले नहीं भैया पेपर बैग लाओ तो हम तुम्हारी दुकान में नहीं आएंगे, तो भैया बेकरी वाला क्या करेगा? बोले नहीं नहीं भैया जो चल रहा है वो चल रहा है। इसका मतलब वो कस्टमर के हितों को देख के, कस्टमर का कंसेंट भी है कि अगर थोड़ा सा महंगा है तब भी हम तुमसे लेंगे, तुम अगर पेपर बैग में स्विच करते हो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है इस स्टेटमेंट से, द बेकरीज डिसीजन लाइकली रिफ्लेक्ट्स अ कंसर्न फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी। बिल्कुल नहीं। कस्टमर कन्वीनियंस, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड ब्रांड इमेज। अब देखो यहां पर ऑब्वियसली, यहां पर हम कस्टमर कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं। यहां पर कस्टमर कन्वीनियंस नहीं होगा। कोई भी बिजनेस है, अगर बिजनेस में आप एनवायरमेंट की बात कर रहे हो, पर अगर कस्टमर ही हैप्पी नहीं है तो आपसे दुकान से लेगा नहीं लेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कस्टमर कन्वीनियंस। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द बेकरीज कस्टमर बेस? दे प्रायोरिटाइज एफोर्डेबिलिटी ओवर इको फ्रेंडलीनेस। वो कह रहा है कि वो एफोर्डेबिलिटी, इस पैसे से क्या ये पता लगता है कि इस बेकरी को अपना दाम कम रखना है, भले मतलब प्रदूषण बढ़े, इकोसिस्टम से कोई लेना देना नहीं, ऐसा है? ऐसा तो कहीं हमको नहीं बता रहा है। दे आर सपोर्टिव ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, दे प्रेफर प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर हाइजीन रीजंस। अब हाइजीन रीजन के बारे में तो इस पैसेज में कई बात ही नहीं किया। दे रेयरली क्या लिखा है, दे रीयूज शॉपिंग बैग्स। अब यहाँ पर रेयरली ये सब बातें कहीं पर लिखा ही नहीं है, अपने तरफ से आप कोई चीज जोड़ नहीं सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर कि अबाउट द बेकरीज कस्टमर बेस, दे प्रायोरिटाइज अफोर्डेबिलिटी ओवर इको फ्रेंडलीनेस, दे आर सपोर्टिव ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो दे आर सपोर्टिव ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इसका आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। का मतलब है वो काम बेकरी करना चाहेगा, वो बिजनेस बेकरी को पसंद है जो जिसमें वो सस्टेन कर पाए, जिसमें वो अपना बिजनेस को चला पाए। केवल ये नहीं कि इको फ्रेंडली होने से ही उसका दुकान चल जाएगा, उसको कस्टमर की भी नीड देखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर सपोर्टिव ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट पैसेज में। इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा है। The city council tabled a proposal to increase funding for public transportation, citing a recent report on growing traffic congestion. अब देखिए क्या लिखा है,
टेबल्ड अ प्रपोजल टू इंक्रीज फंडिंग फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर कीवर्ड्स है इंक्रीज पहला, दूसरा क्या है फंडिंग, किस चीज की, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। साइटिंग अ रिसेंट रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक कंजेशन, मतलब साफ है कि एक, पहले तो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़िए कि अगर मान लीजिए बहुत, आप भी रोज जाते हो, रोजमर्रे में आप देखते हो कि रोज ट्रैफिक जाम, ये जाम, तो इससे एक सरकार दिमाग में आकर क्या सोच रही है? अगर सरकार ये सोचती है भैया ये ट्रैफिक जाम है तो हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसके कारण हो रहा है, तो एक काम ये कर सकते हैं कि सारा प्राइवेटाइज करते हैं। अगर वो प्राइवेटाइज कर देगा तो यहां पर वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फंड ज्यादा भेजने की प्रपोजल क्यों भेजेगा? इसका मतलब साफ है कि वो कोई भी काम करना चाहता है जिसमें सरकार अपनी चीजों को, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रादर देन प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना नहीं चाहता, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना चाहता है। ये देखिए मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से अब कनेक्ट किया, और वो भी एविडेंस क्या है, एविडेंस है इसके अंदर जो लिखा है प्रपोज इंक्रीज, ये कीवर्ड्स हो गया, फंडिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक कंजेशन, ये सब आपके एविडेंस हो गए। और मैंने एक अपना ओवरऑल आपका एक रियल लाइफ उससे एविडेंस से मैंने अपने को चीजों को जोड़ा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द काउंसिल एक्शन सजेस्ट अ फोकस ऑन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑन फाइन्स। तो फाइन्स से भैया वो कह रहा है इस फाइन से कोई पैसा कमाने की बात तो हो ही नहीं रही है, तो ये तो बात लिखी नहीं है, बनगढ़ंत है। रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन प्राइवेट व्हीकल्स, बिल्कुल। देखिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे फंडिंग बढ़ाने की बात कर रहा है इसका अंदर, वो कह रहा है डिपेंडिंग ऑन प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा वाला भी देख लेते हैं, एक्सपेंडिंग पार्किंग अपॉर्चुनिटी, कहीं पार्किंग की बात ही नहीं है। इंप्रूविंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात नहीं हो रही है। मैंने कहा जो पैसेज में है उस पे एविडेंस से और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आप कनेक्ट कर लीजिए, आपको कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। लास्ट क्या है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द करंट स्टेट ऑफ ट्रैफिक इन द सिटी? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज अ लेट प्रेफर्ड ऑप्शन, बिल्कुल नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही प्रेफर है, तभी तो सरकार कह रही है मैं इसमें ज्यादा फंडिंग करूंगा। ट्रैफिक कंजेशन इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, यस, ये बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। रोड कंस्ट्रक्शन इज इंटरिंग ट्रैफिक, यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन के पैसेज में कहीं बात ही नहीं हो रही है। ड्राइवर्स आर डिसरिगार्डिंग ट्रैफिक रेगुलेशन, यहाँ ड्राइवर की भी कहीं पैसेज में बात नहीं हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का इन्फ्रेंस का पैसेज है आपको अच्छा लगा होगा, और मैं कॉम्प्रिहेंशन के पूरे एक मास्टर कोर्स पूरा ला रहा हूं, धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगा आपको। आप यूट्यूब में कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।